कि बाबू यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। दो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है, कब और कहाँ हुई। तो आप लोग बताना बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो सन 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो जब पूछेगा इनका जन्म कब हुआ तो जन्म तो सबको लगभग पता ही होगा कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो आंसर हमारा डी नंबर बाबू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू, डी नंबर वाला मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू आप लोगों का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो वहाँ पर मृत्यु पूछा था कहाँ हुआ था, तो हम लोग बता रहे थे दिल्ली में 1956 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, कब हुआ था नहीं बल्कि कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में, याद रखना बाबू। ठीक है, और जो लोग बाबू टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि मैं हफ्ते में 3 बार टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, और उसका रिजल्ट मैं अपने लाइव क्लास के डिजिटल बोर्ड पर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना। बहुत ही मज़ा आता है टेस्ट देने में। ठीक है, देखो बाबू अगला प्रश्न आता है कि मदन किसका पुत्र था। मदन जो था वो किसका पुत्र था, तो बाबू याद रखना मदन गिरधर लाल का पुत्र था, और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। ठीक है, तो हम लोग आंसर ठीक लगाएंगे बी नंबर पर, मदन गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। ये जो 20 के दांत है जिसमें मदन, कासू, खोखा, सेन साहब, उसकी पुत्रिया गिरधरलाल के बारे में चर्चा किया है। ये दोस्तों 20 के दांत एक प्रकार का कहानी है। क्या होगा जी, कहानी है। तो कहानी आप लोग याद रखना वो क्या है, तो कहानी है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ। 14 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916। तो 1916 में हुआ था बाबू। ठीक है, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। अच्छे से याद रखना ना। ठीक है, 14। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो जो पाठ है आप लोगों का कि भारत से हम क्या सीखे, वो दोस्तों मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। और मैक्स मुलर जी जर्मनी के रहने वाले हैं, और वो जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, वो एक प्रकार का भाषण है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं कि लेक्चर कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे शेर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था, और ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है कालिदास। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो बाबू 9 2 11 का मतलब होता है कि कहीं भाग जाना, यानी कि भाग जाना, जैसे घर छोड़ देना, अचानक से घर छोड़ देना, यानी कि भाग जाना। तो 9 2 11 का मतलब क्या हुआ, भाग जाना। ठीक है, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की को लेकर भाग गया, तो ऐसे गांव में अफवाह फैल जाती है कि उस फलानवा की लड़की भाग गई। तो भाग जाना का मतलब क्या होता है जी, 9 2 11। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोग का आता है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ की मार के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा बाबू। ठीक है, कहाँ पर, तो जंगलों में छिपा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। हंडिया समझते हो, जैसे छोटे बच्चे को डेली पैसा दिया जाता है तो एक हुड़की रख लेता है, उसमें अपना पैसा 1 रुपये 2 रुपये जो भी होता है वो डालकर मतलब कि जमा करता है, और जब काम आता है तो हुंडिया फूल लेता है। तो आप लोग हुड़की कहते हो ना, तो यहाँ पर उसको हुंडी कहा जाता है। ठीक है, तो हुंडी से मात्र 2 ही रुपया निकाला था, 2 रुपया निकाल कर वो भागा था, यानी कि घर छोड़ा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि बहादुर तुमको, अगला प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी कि जो दोस्तों कहानीकार की पत्नी होती है जिसका नाम होता है निर्मला, निर्मला ही बहादुर से पूछती है कि बहादुर क्या तुम्हारी माँ की तुमको याद नहीं आती है। यह बात किसने पूछा था, निर्मला जी ने पूछे थे। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न है हमारे शेर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ये जो बहादुर था ना वो निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। लेखक की पत्नी को अपनी माँ के रूप में देखता था, यानी कि माँ के रूप में देखता था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन का आता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने सोचा था, किसके मन में उत्पन्न हुआ था। तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ, क्योंकि बहादुर जहाँ पर वो अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करता था, यानी कि नौकर का काम करता था, वहाँ कुछ गलतफहमी की वजह से बहादुर को मारा गया, डांटा गया, मतलब गालियाँ पड़ी, सब कुछ पड़ी, ठीक है। तो उसने सोचा कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यहाँ से भी चला जाए, तो वहाँ से भी वो चला गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू कि लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, यानी कि बहादुर लेखक के घर से अचानक से क्यों चला गया था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। यानी कि दोस्तों उसके घर में जो व्यवहार का परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण बहादुर लेखक का भी घर छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि गलतफहमी की वजह से घर के सारे लोग बदल गए थे और सारे लोग मार रहे थे, डांट रहे थे। एक्चुअली में मारा तो सिर्फ उसका लड़का किशोर ही, लेकिन दोस्तों डांटे सब ने, लेकिन मारा किशोर। मारना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो मतलब कि गलतफहमी क्या हुआ था, रिश्तेदारों के द्वारा इन पर चोरी का आरोप लगा था, ठीक है। और क्या, तो रुपये चुराने का, और कितने, तो 11 रुपये चुराने का चोरी का आरोप लगा था बहादुर के ऊपर, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर की माँ के पास। तो यहाँ पर आंसर में दिया केवल माँ, तो माँ के पास लिखेंगे, बहन, नानी, चाची ये थोड़ी ना होगा। माँ के पास भैंस भागी भागी चली आई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। देखो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, वो एक सच्चा देशभक्त था। तो जब उसका बाप देशभक्त है तो बेटा क्यों नहीं होगा, तो बेटा भी तो समझदार था और अच्छा था ना, तो युद्ध में मारा गया था बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो देखो रिश्तेदार के पत्नी के रुपए कितने खोए थे, 11 रुपये खोए थे। तो पता नहीं कहाँ खोए थे कहाँ नहीं खोए थे, तो फिर बहादुर के ऊपर क्यों तूने आरोप लगाया। और तेरी आरोप की वजह से बहादुर लेखक के घर भी छोड़ दिया, उसको बहुत परेशानियाँ हुई, छोटा बच्चा था। आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, ठीक है। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ लेना बाबू बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। देखो रुपये खोने का प्रपंच उसके रिश्तेदारों ने रचा था, कहानीकार के रिश्तेदारों ने। देखो आंसर सी नंबर में दिया ना बाबू, बोलो हाँ या ना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था। ये नहीं कि वो गरीब था या फिर कोई और वजह था, माँ ने उसको मारी थी इसलिए बहादुर घर छोड़कर भागा था। अगला प्रश्न आप लोगों का आता है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। देखो बाबू निर्मला अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। कोई भी औरत रोती है तो अपनी आंखों पर अपना आंचल रख लेती है और फिर रोती है, आंसू पोंछती है फिर रोती है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों का है बाबू कि बहादुर, जिसका पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो वो नेपाल के रहने वाला था। वो एक नेपाली लड़का था बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे ना, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। किसकी, तो बिरजू महाराज के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई 9.5 साल, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 9.5 साल, तो आप 9 + 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 9 दूनी के 18, 19/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये पूर्णांक में लिखा गया, इसका भी मतलब हुआ क्या, तो 9 दूनी के 18, 19/2, ठीक है। तो आंसर हम लोग बी नंबर पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र में क्या थी, तब उनकी उम्र थी 27 वर्ष। कितना था, तो 27 वर्ष उस समय उनकी उम्र थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 27 वर्ष। आंसर आपका ए नंबर वाला होगा। अगला प्रश्न है बाबू आपका कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड